बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल विवेक स्टडी ऑनलाइन पर बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में बच्चों बहुपद का वन शॉट बहुपद का यानी कि ऑलमोस्ट वीवीआई टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी कि पूरा पूरा का बच्चों फॉर्मूला के साथ साथ बच्चों जो ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों उसके ऊपर भी हम लोग बात करने वाले बच्चों, है ना। तो हम लोग रेडी है बच्चों करने के लिए। क्या बहुपद चैप्टर को आप करने के लिए तैयार है बच्चों? तो एक बार जल्दी से लाइक का सेशन दबा दीजिए बच्चों। पूरा का पूरा आपको मक्खन की तरह लगेगा बच्चों, पूरा का पूरा मक्खन मिलने वाला इस वीडियो में बच्चों। बहुपद का बच्चों ऑलमोस्ट वीवीआई फार्मूला, उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों उसकी भी बात हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग समाप्त कर देंगे, इसी वीडियो में समाप्त कर देंगे बच्चों, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए बच्चों। अगर आपके दोस्त जो है मैथ से वंचित है तो बच्चों आप जरूर जोड़े उसको, है ना। तो तैयार है बच्चों? क्या तैयार है आप लोग? क्या तैयार है बच्चों? बहुपद वाले चैप्टर को लेकर के बच्चों उत्साहित थे? बहुपद वाले चैप्टर को लेकर उत्साहित थे बच्चों कि आप लेकर के आइए वन शॉट जिसमें फॉर्मूला हो बच्चों और वीवीआई ऑब्जेक्टिव का जो टाइप बनता है बच्चों उसको भी लेकर के आइए। तो बहुपद से बच्चों यानी कि 10 अंक आपसे पूछा ही जाएगा बिहार बोर्ड में। और 10 अंक से बच्चों इसमें से 3 से 4 बच्चों फॉर्मूला और जो अभी बताने वाले हैं वो होगा, यानी कि 3 से 4 नंबर फॉर्मूला भी होगा 1-2। और उसके साथ साथ बच्चों जो वीवीआई टॉपिक पर हम लोग चर्चा करने वाले उससे ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और जो 6 बच गया उससे बच्चों आपका सब्जेक्टिव तैयार होता है ना। तो बहुपद को हम लोग नस्ते नाबूद करने वाले हैं। बहुपद को हम लोग नस्ते नाबूद करने वाले हैं, यानी कि बहुपद वाले चैप्टर में पहला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे रैखिक बहुपद बच्चों। रैखिक बहुपद बहुपद के जो है प्रकार है बच्चों घात के आधार पर अनेक प्रकार हैं। तो पहला हम लोग रैखिक बहुपद पढ़ेंगे। रैखिक बहुपद के बारे में जानिए बच्चों। रैखिक बहुपद में पूछते हुआ चर का घात, चर राशि का घात, चर राशि का अधिकतम घात, चर राशि का घात बच्चों या अधिकतम घात बच्चों रैखिक बहुपद का। तो एक होता है बच्चों शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या भी बच्चों एक होता है। शून्यकों की संख्या भी एक होता है बच्चों। इसका व्यापक रूप पूछ दे बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। तो व्यापक रूप होता है बच्चों ax+b। रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप बच्चों, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप बच्चों ax+b। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax+b। px को बच्चों बहुपद कहते हैं, है ना। px बच्चों बहुपद को बताता है। इसके बाद बच्चों रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? रैखिक बहुपद का ग्राफ बच्चों सरल रेखा होता है। सरल रेखा या सीधी रेखा बच्चों, सरल रेखा या सीधी रेखा बच्चों, सरल रेखा या सीधी रेखा। ये पहला एमवीवीआई टॉपिक है बच्चों, पहला एमवीवीआई टॉपिक। दूसरा टॉपिक जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्या लग रहा है बच्चों, मक्खन है या नहीं है बच्चों? अगर मक्खन लग रहा है बच्चों तो एक बार जो है फिर से थम्स अप दबाइएगा, लाइक का सेशन एकदम जबरदस्त तरीके से दबाइए बच्चों। दूसरा प्रकार बच्चों बहुपद के घात के आधार पर, दूसरा प्रकार बच्चों बहुपद के घात के आधार पर बच्चों, दूसरा प्रकार बच्चों बहुपद के घात के आधार पर, दूसरा प्रकार बच्चों बहुपद के घात के आधार पर, दूसरा प्रकार बच्चों दूसरा द्विघात बहुपद। यहां से बच्चों भर भर के सवाल आते हैं बिहार बोर्ड में। द्विघात बहुपद बच्चों, द्विघात बहुपद का जो है द्विघात बहुपद का घात बच्चों चर राशि का घात बच्चों। द्विघात बहुपद में चर राशि का घात बच्चों। तो आप कहिएगा द्वि है तो 2 होगा। सर शून्यकों की संख्या बता दो। सर शून्यकों की संख्या बच्चों कितना होता है? तो आप कहेंगे 2 होता है सर, 2 होता है। सर व्यापक रूप क्या होता है?
व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का? तो पी एक्स बराबर बच्चों, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखिए चर का घात 2 है बच्चों, इसीलिए घात भी 2 और शून्यकों की संख्या भी 2 बच्चों, शून्यकों की संख्या भी 2। यहाँ पे जहां बच्चों ए का मान 0 नहीं होगा, ए बी और सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए बी सी जो होगा वो वास्तविक संख्या होगा बच्चों। इसके बाद ग्राफ कैसा होता है द्विघात बहुपद का? ग्राफ कैसा होता है? तो परवलय, परवलय बच्चों, परवलय, परवलय होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ बच्चों परवलय होता है ना। द्विघात बहुपद का ग्राफ बच्चों परवलय होता है। जल्दी से बढ़ते हैं बच्चों, त्रिघात बहुपद, तीसरा प्रकार बच्चों, त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार है आपके लिए बच्चों, तीसरा प्रकार है त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार है बच्चों त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार है बच्चों त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार है बच्चों त्रिघात बहुपद। तीसरा प्रकार बच्चों त्रिघात बहुपद। ये बच्चों एमवीवीआई टॉपिक पर बात किया जा रहा है, जिससे ऑब्जेक्टिव बनता है बच्चों। इसके बाद जो हम लोग फॉर्मूला पर बात करेंगे बच्चों, है ना, इसके बाद फॉर्मूला पर बात करेंगे। तीसरा प्रकार है बच्चों त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। और आपके क्लास 10th के दूसरे चैप्टर बहुपद में आपका यानी कि त्रिघात बहुपद तक ही पढ़ना है आपको, है ना। तो इसलिए बच्चों इस पर इतना तक ही जोड़ दिया जाएगा। त्रिघात बहुपद में बच्चों चर राशि का घात, चर राशि का घात बच्चों, चर राशि का घात, चर राशि का घात होता है बच्चों 3, त्रि है तो 3 बच्चों। शून्यकों की संख्या भी बच्चों 3 ही होगा। शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बच्चों 3 ही होगा। अगर आपसे पूछ दे व्यापक रूप, व्यापक रूप बच्चों, व्यापक रूप क्या होगा, तो आप क्या कहिएगा बच्चों? यानी कि पी एक्स बराबर ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बच्चों डी, है ना। जहां बच्चों ए का मान आपका 0 नहीं होगा और ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बच्चों बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए का मान 0 नहीं होगा और ए बी सी तथा डी बच्चों बिलोंग कर जाएगा रियल नंबर से, यानी कि ए बी सी डी वास्तविक संख्या होगा। चौथा पॉइंट बच्चों, इसमें चौथा पॉइंट ग्राफ कैसा होगा बच्चों त्रिघात का? तो ग्राफ होता है बच्चों इसका वक्र, ग्राफ होता है बच्चों वक्र, है ना। त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है बच्चों? वक्र, वक्र होता है बच्चों, है ना, वक्र होता है। तो ये था बच्चों एमवीवीआई टॉपिक। अब हम लोग एमवीवीआई टॉपिक वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला पढ़ने वाले बच्चों। तो पहला कौन सा टॉपिक है जिससे फॉर्मूला पूछे जाते हैं बच्चों? पहला कौन सा टॉपिक है? पहला कौन सा टॉपिक है बच्चों? पहला टॉपिक कौन सा है? तो पहला टॉपिक वो है फॉर्मूला का बच्चों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बच्चों, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बच्चों। पहला टॉपिक फॉर्मूला का बच्चों द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है बच्चों, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। यदि बच्चों यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो यदि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, तो आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल बच्चों, है ना। तो आप कैसे निकालिएगा? पहला फॉर्मूला यहां से आएगा बच्चों शून्यकों का योगफल। पहला फॉर्मूला आएगा बच्चों यहां से, पहला फॉर्मूला आएगा बच्चों शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बच्चों, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यानी कि द्विघात बहुपद के दो शून्यक बच्चों, एक अल्फा और एक बीटा बच्चों, शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल बच्चों अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, यानी कि बी बटे ए और माइनस लगा देना बच्चों। द्विघात बहुपद के दो शून्यक,
दो शून्यक में से कौन कौन, पहला का नाम अल्फा होता है बच्चों, दूसरा का नाम बीटा होता है, इसलिए शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है सूत्र बच्चों। दूसरा सूत्र क्या होता है, दूसरा सूत्र होता है बच्चों शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बच्चों, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बच्चों, दो शून्यक का गुणनफल बच्चों, और द्विघात बहुपद में तो इसका सूत्र होता है बच्चों सी बटे ए, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना, ऐसे भी हो सकता है। यहां से पूछ दे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, तो ए है बच्चों, एक्स का गुणांक बच्चों कौन है, तो बी है, अचर पद कौन है, तो बच्चों सी है ना। अब हम लोग दूसरा टॉपिक यानी कि इसी में दूसरा फॉर्मूला बच्चों, यदि दूसरा फॉर्मूला बच्चों, इसी को मिटा लेते हैं बच्चों, यहीं पे नीचे लिखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं बच्चों, इसीलिए ऊपर वाला पार्ट मिटाया जाए, यहां पे देखिए बच्चों, दूसरा इसी में यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो तो बच्चों द्विघात बहुपद का सूत्र बच्चों, द्विघात बहुपद यानी कि px बराबर क्या होगा बच्चों, तो क्या होगा, तो एक अचर होगा कांस्टेंट k इंटू में बच्चों, k इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का बच्चों अल्फा प्लस बीटा, इसका गुणा में x लिख दीजिए बच्चों, गुणे में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बच्चों। ये द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। कब बच्चों, जब दो शून्यक दिया हो द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लगाइएगा पी एक्स बराबर कांस्टेंट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे जहां के जो है अचर है बच्चों, जहां के अचर है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आएगा बच्चों। समझ में आ गया तो बच्चों त्रिघात बहुपद में बढ़ते हैं हम लोग। त्रिघात बहुपद में बच्चों, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा था, तो द्विघात बहुपद का सूत्र आपको पता चल गया किस तरह से निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग बच्चों दूसरा एमबीबीआई टॉपिक फॉर्मूला वाला, दूसरा त्रिघात बहुपद बच्चों, त्रिघात बहुपद में क्या करेंगे बच्चों, पहला यदि त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो, तो बच्चों जब व्यापक रूप दिया हो त्रिघात बहुपद का, तब जो हम लोग शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, गुणनफल, दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है बच्चों, त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक होते हैं, पहला होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा, तीसरा होता है बच्चों गामा, है ना। पहला अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा बच्चों, है ना। तो देखिए पहला सूत्र यहाँ से क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का योगफल बच्चों, शून्यकों का योगफल यानी कि तीनों शून्य को आप जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चों, ये हो जाएगा सूत्र इसका माइनस बी बटा ए बच्चों,
माइनस बी बटा ए होता है बच्चों। दूसरा फॉर्मूला बच्चों शून्यकों का गुणनफल, दूसरा फॉर्मूला बच्चों शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि तीनों शून्य का गुणा करा दीजिए। इसका सूत्र होता है बच्चों माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए होता है बच्चों। तीसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ से, तीसरा फॉर्मूला दो दो करके शून्य को के गुणनफल, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल का योगफल, यानी कि बच्चों दो दो करके, यानी कि अल्फा और बीटा का गुणा कराइए, दो दो करके शून्यकों का गुणनफल, गुणा कराने के बाद बच्चों योगफल, यानी कि एक बार बीटा और गामा का गुणा, उसके बाद बच्चों गामा और अल्फा का गुणा, और सबका क्या करो बच्चों जोड़, यानी कि योगफल। और इसका सूत्र होता है बच्चों सी बटा ए, सी बटा ए होता है बच्चों। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योगफल बच्चों सी बटा ए होता है। यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक दिया हो, अल्फा बीटा और गामा, तो त्रिघात बहुपद आप कैसे निकालेंगे? जब शून्यक दिया हो तो त्रिघात बहुपद आप कैसे निकालेंगे बच्चों? त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे बच्चों? कैसे निकालेंगे आप? देखिए उसका सूत्र होता है, दूसरा टॉपिक इसी में बच्चों, त्रिघात बहुपद वाला में, यदि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तो त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या हो जाएगा? इसीलिए त्रिघात बहुपद px बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे x क्यूब हो जाएगा क्योंकि त्रिघात है, और माइनस करिएगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका एक्स स्क्वायर गुणा में बच्चों, उसके बाद प्लस लिखिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। बच्चों ये छोटा पड़ रहा है, थोड़ा सा बच्चों, थोड़ा सा इधर कर ले, थोड़ा सा इसको सेपरेट कर ले बच्चों, थोड़ा सा सेपरेट कर ले। इसीलिए त्रिघात बहुपद बच्चों, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद यानी कि बहुपद को px से प्रदर्शित करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और गुणा में बच्चों एक्स स्क्वायर बच्चों, और यहाँ पे प्लस करिएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, और इसके गुणांक में बच्चों, इसके गुणांक में x आ जाता है। क्या आ जाता है बच्चों? इसके गुणांक में बच्चों x आ जाता है बच्चों, x गुणांक में, और साथ में बच्चों एक माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इसको घेर दीजिए बच्चों। जहाँ यहाँ पे k जो देख रहे हैं बच्चों, k एक अचर है, जहाँ k एक अचर है बच्चों, k एक अचर है बच्चों। और ये इस टॉपिक के साथ बच्चों पूरे बहुपद का MVBI टॉपिक बच्चों और सातवें फार्मूला खत्म होता है। कैसा लगा बच्चों वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो बच्चों कमेंट में लिखिएगा बच्चों। अगला चैप्टर बच्चों लाया जाए वन शॉट त्रिकोणमिति बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।